आज हम बनाने वाले हैं 4 बहुत ही स्वादिष्ट स्मूदी बोल्स, एक हेल्दी और फिलिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन के लिए। पर रेसिपीज पे बढ़ने से पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि स्मूदी बोल होता क्या है। ये अलग अलग फल, मेवों के दूध और ड्राई फ्रूट्स को ब्लेंड करके बना एक थिक और क्रीमी शेक जैसा होता है, जिसे हम बोल में तरह तरह की टॉपिंग्स डालकर एंजॉय कर सकते हैं। सच बताऊं, ये एकदम आइसक्रीम जैसा लगता है, लेकिन बिना चीनी, आर्टिफिशियल कलर्स, क्रीम या दूध के साथ। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लेवर्स में रिच केसर पिस्ता स्मूदी बोल। ये तो एकदम कुल्फी जैसा टेस्ट करता है। उसके बाद बनाएंगे इंस्टाग्राम परफेक्ट सबसे सुंदर जामुन स्मूदी बोल। फिर हम बनाएंगे ग्रेनोला के क्रंच से भरा कैरामल स्मूदी बोल। और आखिर में मेरा पर्सनल फेवरेट, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला रसीला मैंगो स्मूदी बोल। अभी रेसिपीज पे बढ़ने से पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि स्मूदी बोल को कितना फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए। अगर आप हीलिंग स्टेज में हैं तो हफ्ते में 1 बार काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं। और अगर आप लाइफस्टाइल स्टेज में हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हैं। और बच्चे और एथलीट्स तो इसको रोज़ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो में सभी रेसिपीज एक जन को सर्व करती है। चलिए शुरू करते हैं हमारे केसर पिस्ता स्मूदी बोल से। ज़्यादातर स्मूदी बोल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं फ्रोज़न बनानास। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पके हुए केले लें। पके हुए केलों की क्या निशानी होती है? इन पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं। ज़्यादातर हम जो मार्केट से केले लाते हैं वो अच्छे से पके नहीं होते। उनको सिंपली 2-3 दिन के लिए अगर आप बंद अलमारी में रखेंगे तो वो अपने आप ऐसे पक जाएंगे और ऐसे डॉट्स आ जाएंगे उन पर। फिर सिंपली केले को 5 हिस्सों में काट दे और एक प्लेट में निकालकर फ्रीजर में 4 से 6 घंटे के लिए इनको जमाने रख दे। आप शायद सोचे, सात्विक होते हुए हम फ्रीजर क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि आपकी स्मूदी बोल का थिक और एक क्रीमी टेक्सचर आ पाए। इसके साथ साथ हमें चाहिए 1/4 टीस्पून केसर के रेशे, जिन्हें हमने 1 टेबलस्पून गर्म पानी में सोख कर रखा है। केसर को गर्म पानी में थोड़ी देर भिगोने से उसका फ्लेवर और ज्यादा खिल के आता है। बस अब मिक्सी जार में डालें 2 फ्रोजन बनानास, 10 पिस्ता जिन्हें पानी में 6 घंटे के लिए सोख किया है, 1/3 कप ताज़ा नारियल का दूध। इसे बनाने की रेसिपी हमने हमारी दूसरी वीडियो में दी है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। 1 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर, 2 खजूर बीज निकले हुए और फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून इलायची पाउडर। केसर के रेशे जिन्हें हमने पानी में भिगोया था, इसे पानी के साथ ही डालें और चुटकी भर सेंधा नमक। अब बस मिक्सी घुमाइए और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर ले। लो, हो गई आपकी स्मूदी तैयार। इसे एक बोल में निकाल ले। क्या आपको पता है स्मूदी बनाने का सबसे फन पार्ट कौन सा होता है? उसकी टॉपिंग्स करना। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भुने और क्रश किए हुए पिस्ता, 1 टेबलस्पून भुने और क्रश किए हुए बादाम, 1 टीस्पून सूखी गुलाब की पत्तियां और गार्निश के लिए 3 से 4 केसर के रेशे। जब भी आपका अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कुछ ब्रेकफास्ट में खास बनाने का मन करे तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो स्मूदी खा रहे हैं कि डिजर्ट। अब बारी आती है हमारे अगले स्मूदी बोल की। लेकिन जब भी मैं ये स्मूदी बोल बनाती हूँ, आधा घंटा तो मैं इसकी फोटो खींचने में लगा देती हूँ। ये है हमारा वाइब्रेंट और कलरफुल जामुन स्मूदी बोल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए करीब आधा किलो जामुन। ध्यान रहे कि आप ऐसे मोटे मोटे डार्क रंग के जामुन खरीदें, क्योंकि ये मीठे होते हैं। अब एक चाकू की मदद से इस तरह इनके बीज को अलग कर लें और गूदे को एक बोल में निकाल लें। मैं मानती हूँ कि इस स्मूदी बोल को बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये हम यूजुअली सिर्फ तब बनाते हैं जब कोई फ्रेंड्स या फैमिली या कोई गेस्ट घर पे आते हैं। उसके बाद एक मिक्सी जार में डालें ये सारे बीज निकले हुए जामुन, 2 फ्रोजन बनाना, 10 बादाम भिगोए हुए, 3 खजूर बीज निकले हुए और आखिर में आधा कप पानी। सब कुछ अच्छे से पीस लें जब तक आपको ऐसा गहरा जामुनी रंग ना मिल जाए। टड़ा! ये हो गई आपकी वाइब्रेंट सुंदर स्मूदी बोल तैयार। अब चाहे तो इसमें अपना कोई भी मनपसंद फ्रूट, नट्स और सीड्स डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी ये सुंदर पीले आम और थोड़े से सीड्स। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्मूदी बोल पे, कैरामल स्मूदी बोल। जब मैंने पहली बार इस स्मूदी बोल को टेस्ट किया था तो मुझे लगा कि मैं कैरामल आइसक्रीम खा रही हूँ। एक मिक्सी का मीडियम जार ले लें और उसमें डालें 5 काजू, 5 बादाम और 3 अखरोट। इन तीनों को हमने 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा था। नट्स को भिगोकर यूज करना बहुत जरूरी है। फिर उसमें डालें 1 टीस्पून गुड़ का पाउडर, 3 खजूर बीज निकले हुए और फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1/3 कप पानी। बस फिर चलाएं मिक्सी।
फिर इसमें डालें 2 फ्रोजन बनानास और फिर से मिक्सी चलाएं और ये बन गया आपका टेस्टी और क्रीमी कैरामल स्मूदी बोल। पर इस रेसिपी में असली स्वाद तो डालेगा हमारा होममेड क्रंची ग्रेनोला। इसे बनाने के लिए एक तवे को लो फ्लेम पर रख दें और उसमें डालें 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टीस्पून तरबूज के बीज, 1 टीस्पून सूरजमुखी यानी सनफ्लावर सीड्स और 1 टीस्पून चिया सीड्स। अब इन सभी को 2 से 3 मिनट के लिए हल्का हल्का रोस्ट कर लें। ध्यान रहे कि ये जले ना, वरना इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। लो, बस बन गया हमारा ग्रेनोला। अब एक बोल में स्मूदी को निकाल लें और उसमें डालें अपनी ग्रेनोला और अपने मनपसंद फल। हम इसमें चीकू और बनाना डाल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिर, मेरे घर में सबका फेवरेट गर्मियों का स्पेशल रसीले मीठे मीठे आमों से बना मैंगो स्मूदी बोल पे। ये चारों स्मूदी बोल्स में से सबसे आसान रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए ऐसा दिखने वाला 1 बड़ा आम या 2 मीडियम साइज के आम। मेरा पर्सनल फेवरेट है अल्फांसो आम। आम की खुशबू में ही एक अलग मजा होता है ना। आम को फ्रिज में 20 मिनट के लिए ठंडा होने रखना है। ध्यान रहे कि आप इसको फ्रिज में ही रखें, फ्रीजर में नहीं। जब आपका आम ठंडा हो जाए तो इसको छील कर मोटा मोटा काट लें। आम काटते समय जब तक आपके कपड़े गंदे ना हो जाए और हाथ इसके रस से भर ना जाए तब तक रुकिएगा मत। अरे मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। फिर एक मिक्सी ले लें और उसमें डालें 10 बादाम भिगोए हुए और 1/4 कप पानी। फिर इसमें डालें अपना कटा हुआ आम और एक बार फिर मिक्सी घुमाएं। ये बन गई आपकी ठंडी ठंडी जूसी और रिफ्रेशिंग मैंगो स्मूदी। इसे एक बोल में निकाल लें और अपने मनपसंद फ्रूट से इसकी टॉपिंग करें। आप चाहे तो इन स्मूदी बोल्स को टिफिन में निकाल कर इनको अपने साथ ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपके साथ एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं। सात्विक फूड बुक 2 अब फाइनली आपके लिए अवेलेबल है। इस बुक में आपको मिलेगी सात्विक मोमो, सात्विक पिज्ज़ा, दही वड़ा, स्पेशल सैलेड, स्पेशल सब्जीज, रबड़ी और सात्विक केक्स तक की रेसिपीज़। पिछले 6 महीनों से हम और हमारी टीम इस बुक पर काम कर रहे हैं और अब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे और बहुत सारी एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ।